देश किसी हुक्मरान की हुकूमत से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। और वो कानून लिखने वाला देश का पहला बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब आम्बेडकर थे। और आज आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर इस 75वें साल में संविधान को बचाने की बात कौन कर रहा है? तो दूसरा बैरिस्टर कर रहा है, जिसका नाम आपका और हमारा हर दिल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन उसका नाम है। मलाड मालवनी के इस विशाल जनसभा में मैं भिवंडी AIMIM का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है, हमारी मुंबई की प्रेसिडेंट रिजवाना मैडम, हमारे दोस्त इरफान खलीफा और कुरैशी साहब, इन्होंने मुझे इस ऐतिहासिक तारीखी और शानदार जलसे में शिरकत करने का मौका दिया। ना सिर्फ मौका दिया बल्कि यहाँ से बोलने का, आप लोगों से चंद बातें शेयर करने का मौका दिया। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बावजूद इसके ये जो इतनी पुरानी पार्टी है MIM, जिसके नाम आप मजलिस के नाम से हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र का, भारत का जो पहला नेशनल कन्वेंशन जो हुआ कल और आज, पहली सभा मुमरा में कल हुई। मैं ये अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल देखिए कि नेशनल कन्वेंशन हो रहा है। और इस नेशनल कन्वेंशन में पहली नेशनल कन्वेंशन कल से शुरू है, उस पहले नेशनल कन्वेंशन का पहला भाषण करने का मौका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस दलित भाई, आपके भाई को दिया। मैं तहे दिल से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। एक नारा हमने दिया ये 2019 से पहले, जय भीम और जय मीम। एक बार वो नारा दोहराएंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। मैं कहूंगा जय भीम, आपको कहना है जय मीम। तैयार है आप? मलाड मालवनी की आवाम किस तरह से वेलकम करेगी असदुद्दीन ओवैसी साहब का? जय भीम। आवाज पीछे से कम आ रही है। जय भीम। यहां जो महिलाएं मेरी बहनें बैठी हैं, वहां से आवाज आनी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। शहर में, मुंबई में, पूरे देश में, महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात, जिस तरह के दौर से दलित और मुसलमान गुजर रहा है, शायद ही इससे बद और बदतर हालात आजादी से पहले या आजादी के बाद कभी देखे गए हो। मुसलमानों को, दलितों को, अल्पसंख्यक समुदाय, क्रिश्चियनों, इन लोगों को टारगेट करके जुल्म ढाया जा रहा है। इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ कानून है। देश किसी हुक्मरान की हुकूमत से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। और वो कानून लिखने वाला देश का पहला बैरिस्टर डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब आम्बेडकर थे। और आज आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मगर इस 75वें साल में संविधान को बचाने की बात कौन कर रहा है? तो दूसरा बैरिस्टर कर रहा है, जिसका नाम आपका और हमारा हर दिल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन उसका नाम है। वो बैरिस्टर से लेकर ये बैरिस्टर के बीच में
विचारों की समानता है। यह विचार क्या है? यह विचार यह कहता है बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अमीर हो या यहां जो धीरूभाई अंबानी का लड़का अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, और यहां पर बैठा हुआ हमारा कोई अंसारी, कोई मोमिन जो कोई पान की दुकान चलाता हो या चिकन शॉप चलाता हो, उस दोनों का बुनियादी अधिकार, वोट का अधिकार समान है। यह बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। मगर जो आज हुक्मरान बने हैं, मोदी और अमित शाह, ये रंगा और बिल्ला की जोड़ी, ये रंगा और बिल्ला की आंखों में आंखें डालकर संसद के अंदर 542 लोगों के आगे अगर कोई बात करता है तो सिर्फ दो ही शेर है। एक शेर है महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब और दूसरा बब्बर शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। किसने आवाज लगाई जब पीलू खान को मारा गया? किसने आवाज दी जब रहबर को मारा गया? किसने आवाज दी जब जुनैद को मारा गया? अब राजस्थान में जो हुआ, जावेद और नसीर, किसने पुकारा? कौन गया उनके घरों तक? आपका और हमारा कायद। बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में इंसाफ सबके लिए दिया गया है, मगर आज हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों और दलितों का एफआईआर भी नहीं लिया जाता। यह कब तक चलेगा? यह कैसे बदलेगा? हमारे सामने उत्तर प्रदेश, जहां पर जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है आज के टाइम में, मगर उससे पहले के दौर में माननीय कांशीराम जी ने दलित, जो वहां का 11% था, वहां के लोगों को इकट्ठा किया और कांशीराम ने बताया कि यह जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, यह गरीब, यह आवाम, ये लोग अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो 4 बार वहां पर हमारी बहन मायावती सीएम बनी और वहां के हालात बदली हो गए। क्या मुसलमान 19% होकर, इस बम्बई शहर के अंदर होकर, क्या हम अपने हालात को नहीं बदलना चाहते? क्या हम हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलना नहीं चाहते? सवाल यह है, कैसे बदलेंगे? सवाल कैसे बदलेंगे? जवाब है वोट से। दुनिया में जहां भी बदलाव आया है, 2 ही चीजों से आता है, एक तो बुलेट और दूसरा बैलेट। बाबा साहब ने बड़ी जद्दोजहद कर कर हमको वोट का अधिकार दिया, मगर हम इलेक्शन आते ही क्या करते हैं? इलेक्शन में हम कहते हैं कि वो सेक्युलर पार्टी को वोट देंगे, नहीं कांग्रेस को वोट देंगे, नहीं राष्ट्रवादी को वोट देंगे, पवार साहिब को वोट देंगे। मगर जब मुसलमानों पे जुल्म और सितम होता है, दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है, क्रिश्चियनों पे अन्याय अत्याचार होता है, तो कोई बोलता नहीं। सब अपने मुंह में लड्डू लेकर चुप हो जाते हैं और अपने साथ गठबंधन बना लेते हैं। 2014 इसी महाराष्ट्र में चुनाव हुए। 2014 में अभी काउंटिंग शुरू हुई थी, मगर हमारे सेकुलर नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ने बीजेपी को अनकंडीशनली समर्थन दिया या नहीं दिया? याद करिए उस बात को। क्या तब वो सेकुलरिज्म थे? 2019 का चुनाव आया, उनके भतीजे सुबह 5 बजे उठकर फडणवीस साहब से निकाह कर लिए। हम आंखें खोलकर देखते रहा। देश का मुसलमान दलित, जिसने इस उम्मीद के साथ एनसीपी कांग्रेस को वोट दिया था कि यह हमारी बात करेंगे, मगर सुबह 5 बजे वो लोग निकाह कर लिए, हम देखते रह गए। यह हालात को अगर आपको बदलना है तो हमारी जो सियासी जमात है, हमारी जो आवाज है, जो हमारा हक, हमारा दर्द, हमारा दिल की जो जज्बा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करता है, उस कायद को कामयाब करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब करना पड़ेगा, मजलिस को कामयाब करना पड़ेगा। यह चुनावी जलसा नहीं है,
मुझे इस बात का भी इल्म है, मगर हम अपनी सोच को कब तक नहीं बदलेंगे? कब तक हम इस धोखा खाते रहेंगे कि हमारे साथ फडणवीस, कांग्रेस, राहुल गांधी इंसाफ करेंगे, फडणवीस करेंगे, मोदी करेंगे? नहीं करेंगे। हमें अपना इंसाफ खुद लड़ कर लेना होगा। जो कौम लड़ना नहीं जानती वो जिंदगी भर आंसू बहाती है। आज अगर आप उठकर अपने हक और अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो आने वाला जो आपका बच्चा है उसके हालात क्या होंगे, इसके बारे में सोचने की, फिक्र करने की जरूरत है। स्कूल के अंदर एक टीचर गए और उन्होंने लोगों से कहा, एक भारत का नक्शा लिया, एक भारत का नक्शा लिया और उसको फाड़ा और बच्चे लोगों को कहा कि जो ये सबसे पहले जोड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। जो ये भारत का नक्शा सबसे पहले जोड़ेगा उसको इनाम मिलेगा। सब बच्चे उसको लगाने में लग गए, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, मगर भारत जुड़ने को तैयार नहीं। एक बच्चे ने करके दिखाया, एक बच्चे ने करके दिखाया। उसको टीचर ने पूछा, ये तूने कैसे किया? तो उस बच्चे का जवाब सुनिए, अगर पसंद आए तो ताली बजाना। वो बच्चे ने जवाब दिया कि सर, इस भारत के नक्शे के पीछे एक इंसान की तस्वीर थी, मैंने उस इंसान से इंसान को जोड़ा और भारत की तस्वीर बन गई। इसको कहते हैं भारत को जोड़ना। और वही काम दलितों, मजलूमों, मुसलमानों, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जोड़ने का काम एक ही शख्स कर रहा है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और वो हमारा हर दिल अजीज, हमारा महबूब लीडर, हमारा कायद, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में चंद लम्हों में हाजिर हो रहा है। मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी इज्जत अफजाई की, इसलिए मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। इस लड़ाई में ये बाबा साहब का बच्चा आपके पीछे नहीं, आपके साथ नहीं, 2 कदम आगे चलेगा। गोली लगेगी तो पहली लगेगी, लाठी जलेगी तो पहला जलूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भीम।